अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कावन को आज तैयारे में कंबोडिया भेजा जा रहा है। दुनिया के तन्हा तरीन हाथी कावन को आज पाकिस्तान से खुसूसी तैयारे में खुसूसी तौर पर कंबोडिया भेजा जा रहा है। कावन को आज बरोज इतवार 29 नवंबर को कंबोडिया रवाना किया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुसूसी कार्गो तैयारे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत दे दी है। अदालती अहकामात पर मरगजात चिड़ियाघर इस्लामाबाद के हाथी कावन को आज 29 नवंबर इतवार को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कंबोडिया रवाना किया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कावन की रवानगी के लिए डोनर्स की जानिब से DHL का खुसूसी कार्गो तैयारा भी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजर और ASF को कावन की मुंतकिली के लिए तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। हाथी की बैरून मुल्क रवानगी के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली ने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। कावन की कंबोडिया मुंतकिली के दौरान 2 गैर मुल्की डॉक्टर्स और 8 टेक्निकल माहिरीन की टीम भी साथ होगी। काबिल जिक्र बात यह है कि हाथी कावन की मुंतकिली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है। अदालत में मरगजार चिड़ियाघर में जानवरों की अबतर सूरत हाल और कुदरती माहौल से दूरी पर दरखास्त दायर की गई थी। कंबोडिया वाइल्ड लाइफ पार्क कावन को वसूल करने के लिए तैयार थी। उसने आमादगी जाहिर की थी, जिसके बाद उसे वहाँ मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसकी मुंतकिली के तमाम अखराजात फ्री द वाइल्ड बर्दाश्त कर रही है, जबकि बदले में चिड़ियाघर की इंतजामिया को आलमी मयार की ट्रेनिंग दी जाएगी। जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाले इदारे और इस्लामाबाद की शहरी तकरीबन 6 माह चिड़ियाघर के सामने मुजाहिरे में कावन को महफूज पनागाह भेजने की दरखास्त करते रहे हैं। इसके अलावा 5 सालों के दौरान भी मुख्तलिफ औकात में कावन और दीगर जानवरों के लिए आवाज उठाई जाती रही। कावन के लिए इस जद्दोजहद की बुनियाद एक ऑनलाइन पटिशन बनी थी, जो 2015 में पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी शहरी समर खान ने दायर की थी। कावन को आज कंबोडिया रवाना किया जा रहा है। सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खुसूसी कार्गो तैयारा इस्लामाबाद लैंड कर चुका है। इससे पहले सदर ममलिकत आरिफ अलवी भी कावन हाथी को अलविदा कहने इस्लामाबाद चिड़ियाघर गए थे। सदर आरिफ अलवी को कावन हाथी को कंबोडिया ले जाने के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी गई थी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कावन हाथी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि कावन कंबोडिया की पनागाह में खुश रहेगा। सदर आरिफ अलवी ने अमले को हिदायत की कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जानवरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कावन हाथी को 4 साल की उम्र में 1985 में श्रीलंकन हुकूमत ने उस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक को बतौर तोहफा पेश किया था, जब उनकी बेटी को श्रीलंका में यह हाथी पसंद आया था। 36 साल कावन इस वक्त इस्लामाबाद के मरगजार चिड़ियाघर में मौजूद है, जिसे आज कंबोडिया भेजा जा रहा है। ऑस्ट्रिया से आने वाले जानवरों के माहिर डॉक्टर अमीर खलील कहते हैं, इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का हाथी कावन अब बहुत खुश है। पाकिस्तान में 36 साल गुजारने वाला कावन आज कंबोडिया रवाना हो जाएगा, जहाँ वो एशियाई हाथियों के लिए खुसूसी चरागाह में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेगा। डॉक्टर अमीर खलील महीनों से कावन के साथ इस्लामाबाद में रह रहे हैं और उनका कहना है कि 3 महीने पहले के कावन और आज के कावन के रवैये में वाज़ेह फर्क नजर आता है। अब सवाल ये है कि कावन को कंबोडिया कैसे ले जाया जाएगा। ऑस्ट्रिया और कनाडा से जानवरों के माहिरीन की टीम्स अगस्त से ही पाकिस्तान में मौजूद है। डॉक्टर अमीर का कहना है कि जब वो आए थे तो कावन का वजन बहुत ज्यादा था। इस्लामाबाद चिड़ियाघर का अमला हाथी को रोजाना 200 किलो गन्ना खिलाता था, जिसकी वजह से उसका वजन बहुत बढ़ चुका था। वजन ज्यादा होने की वजह से हाथी मुतहरिक भी नहीं था, जो इसके लिए मजीद डिप्रेशन का बाइस था। उन्होंने बताया कि पहला मरहला तो ये था कि कावन की ज़हनी और जिस्मानी सेहत ठीक की जाए, ताकि वो बखुशी सफर के लिए तैयार हो। इस मकसद के लिए कावन की खुसूसी डाइट तैयार की गई, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर गन्ने की मिकदार 200 किलोग्राम से कम करके 30 किलोग्राम की गई। इसके अलावा उसकी खुराक में सलाद और मुख्तलिफ फ्रूट्स शामिल किए गए। 3 महीने की मेहनत से कावन का वजन 400 किलो कम करने में वो कामयाब हो गए। वजन कम होने की वजह से कावन की ज़हनी सेहत पर भी मस्बत असर पड़ा है। पहले वो एक जगह पर सोया रहता था, लेकिन अब वो पानी में खेलता है, इधर उधर अटकेलियाँ करता है, जो इस बात का सबूत है कि वो डिप्रेशन से बाहर निकल आया है और वो खुश भी है। कावन डॉक्टर नमीर के साथ बहुत खेलता रहता है। इस दोस्ती की वजह उन्होंने ये बताई कि वो कावन से 4 साल पहले भी मिल चुके थे, लेकिन इस मर्तबा 3 महीने से सुबह शाम वो कावन के साथ ही हैं। उसे अपने हाथ से खाना खिलाते और क्योंकि जानवर प्यार की जबान समझता है, इसलिए कावन भी जल्द उनसे मानूस हो गया। उन्होंने कहा कि मैं कावन की नफ्सियात और उसके मूड अच्छे से समझता हूँ। उसे आवाज के साथ उड़ने वाली चीज को देखकर गुस्सा आता है। डॉक्टर अमीर ने मजीद बताया कि कावन को वो खुद कंबोडिया छोड़ने जाएंगे, ताकि रास्ते में कोई मसला न हो। जिस क्रेट में कावन को लेकर जाना है, उसमें दाखिल होने की ट्रेनिंग इसे कुछ हफ्तों से दी जा रही है। अब वो अपनी मर्जी से क्रेट के अंदर चला जाता है। उन्होंने मजीद बताया कि रवानगी के वक्त कावन को नींद बेहोशी का डॉट लगाया जाएगा, जिससे वो सुस्त हो जाएगा और क्रेट के अंदर चला जाएगा, जिसके बाद क्रेट को बंद करके क्रेन की मदद से चकलाला एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा और फिर खुसूसी तैयारी में क्रेट को रखा जाएगा। ये खुसूसी क्रेट ऊपर से हवादार है, ताकि हाथी को कोई मसला न हो। खुसूसी क्रेट की ऊंचाई 3 मीटर के लगभग और लंबाई 6 मीटर, जबकि चौड़ाई
लंबाई तकरीबन 2.5 मीटर है। कावन श्रीलंकन हाथी जिसे 1985 में उस वक्त की श्रीलंकन हुकूमत ने पाकिस्तान को बतौर तोहफा दिया था। जनरल ज़ियाउल हक की बेटी जैन को ये हाथी पसंद आया था, जिसके बाद पाकिस्तान को ये तोहफे में दे दिया गया था। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में रहने वाली कई नस्लें कावन को मरगज़ार के चिड़ियाघर में देखकर ही जवान हुई और बहुत सौ की कावन से यादें जुड़ी हैं। हाथी एक समाजी जानवर है जिसका अकेला रहना मुश्किल है, इसलिए एक मादा हाथी सहेली को लाया गया था जो कावन के साथ 20-21 साल रफाकत के बाद 2012 में इंतकाल कर गई थी, जिसके बाद कावन की हालत बतदरीज खराब होती गई थी। उसकी तबीयत में गुस्सा भर गया था, जिसे कंट्रोल करने के लिए अमले को मजबूरन कावन को जंजीरों में जकड़ना पड़ा था। कावन को जंजीरों में जकड़ा देखकर सोशल मीडिया पर मुहिम ने जोर पकड़ा तो कनाडा और ऑस्ट्रिया में जानवरों की तहफ़्फ़ुज़ की 2 बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया था। फिर भी कावन को आजादी के लिए अदालत से इंसाफ मांगने के लिए 5 साल लग गए, लेकिन बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे कुदरती माहौल में भेजने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में मौजूद जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली अमरीकी सिंगर शेर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। वो ट्विटर पर कावन की गिरती सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही थी। उन्होंने इसे महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए मुहिम भी चलाई थी और कावन की रिहाई के फैसले पर वो खास तौर पर पाकिस्तान आई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिली और हाथी को कम्बोडिया भेजने के फैसले पर उन्हें सराहा। शेर आज खुद कावन को कम्बोडिया रवाना करेंगी।